सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आखिर पिछले जन्म में आप क्या थे यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको इसका जवाब मिलने वाला है और आपको इसका जवाब मिलेगा आपकी ही आदतों से। सच में आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता रानी, ताकि दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों क्या आपको लगता है कि पिछले जन्म में भी आप थे? पिछले जन्म को लेकर क्या वाकई में आप जानना चाहते हैं? क्या आप पुनर्जन्म के सिद्धांत को आप मानते हैं? पिछला जन्म या पुनर्जन्म होता है या नहीं, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इसके बारे में आपका क्या मत है। दोस्तों कई सवाल आपके मन में भी प्रत्येक व्यक्ति जैसा होगा। यह ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटित होती है जो हमें यह संकेत बयां करती है कि आपका कोई पिछला जन्म था, अर्थात आपका जन्म इस जीवन से पहले हो चुका है और इन्हें आपको पहचानना कैसे है, इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। पहला है दोस्तों अकथनीय आशंका या भय। दोस्तों वैसे चीजें आपको जो नुकसान पहुंचा सकती है उनसे डरना एक स्वाभाविक बात होती है। दोस्तों उदाहरण के लिए सांप, खतरनाक जानवर आदि। लेकिन आप कोई बेवजह की चीजें जैसे निश्चित रंग, संख्या, स्वाद एवं गंध से भी डरने लगते हैं, जिनसे एक आम इंसान को डर नहीं लगना चाहिए या उसका भय नहीं सताना चाहिए। तो दोस्तों यह साधारण बात नहीं हो सकती, गौर फरमाइएगा। इसके अलावा आपको अंधेरे, ऊंचाई या फिर पानी से डर लगता है, या किसी खास कपड़े या टोपी को पसंद या नापसंद आप करते हैं, तो यह पिछले जन्म का ही संकेत है। यह डर इस कदर होता है कि आपका जीवन भी माहौल हो जाता है। इस तरीके से आपको फोबिया हो गया है। इसका तार्किक जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है तो समझ लीजिए कि आप पिछले जन्म में ऐसे इंसान थे जो अंधेरे से डरता था, ऊंचाई से डरता था या पानी से जिसे डर लगता था। तभी तो दोस्तों यह गुण आपके अंदर आ गए। दोस्तों अगला है किसी सपने का बार बार आना या बुरे सपने दिखना। अक्सर हम सपनों की दुनिया को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह दुनिया भी अपने भीतर कई राज समेटे हुए होती है या हमसे बहुत कुछ कहना चाहती है, जिसे समझने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। अगर आपको कोई सपना लगातार परेशान कर रहा है और आपको बुरे सपने बार बार आते हैं, तो हो सकता है दोस्तों यह आपको पिछले जन्म से कड़ी से जोड़ने के संकेत हो। अगर आपका सपना हमेशा जिस बिंदु से शुरू होता हो और वही बार बार आके टूटता है, तो दोस्तों 100% गारंटी है कि ये आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। उसमें लिखी हुई कुछ हलचल, कुछ संकेत आपको समझने होंगे और आप अनुमान लगा पाएंगे कि आप के पिछले जन्म में क्या थे। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि व्यक्ति के अंत समय में उसे जो याद रह जाता है वैसे ही उसके आगे की गति हो जाती है। परिवार की चिंता अंत समय में ज्यादा होती है तो व्यक्ति घूम फिर कर उसी परिवार में आ जाता है। अगले जन्म में वो किसी का बेटा, बेटी या पोता, पोती बनकर वापस आ जाता है। दोस्तों हालांकि दोबारा जन्म के बाद भी जो उसकी मुख्य आदतें हैं वो वैसे रहती है। जब किसी भावना या इच्छा को लेकर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति का जन्म उस इच्छा को पूरा करने के लिए होती है। कोई विशेष तरह का गुण, अवगुण, बीमारी या चिन्ह जो बिना किसी प्रयास के आपके अंदर आ जाते हैं, वह पुनर्जन्म से ही संबंधित रखते हैं। दोस्तों उदाहरण के तौर पर कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत अच्छा गाना गाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में वे अच्छा गाना गाते थे और वो गुण इस जन्म में उसके अंदर आ गया है।
दोस्तों कुछ बच्चे बचपन से ही गीता की श्लोक पढ़ने लगते हैं क्योंकि वह पुनर्जन्म में इसे पढ़े थे और वो आदत इस जन्म में आ गई। गुण की नहीं, अवगुण भी पिछले जन्म से इस जन्म में आ जाते हैं। आप ईश्वर के किसी विशेष रूप से प्रति आकर्षण रहते हैं या बात भी पुनर्जन्म से संबंधित रहती है। दोस्तों अगर आपको जन्म से ही शिव के प्रति प्रेम है, आपको शिव के अलावा कोई और दिखता नहीं, तो इसका मतलब यह है कि पुनर्जन्म में आप शिव के भक्त थे। इस जन्म में आपके पिछले जन्म के संस्कार आ गए। पुनर्जन्म के कर्म अगर आपको लगातार बाधा दे रहे हैं तो आपको इसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए। जो व्यक्ति दृष्टि का पहला गुरु है वह है शिव। कर्म बंधन यानी पूर्व जन्म के संस्कारों से मुक्ति चाहते हैं तो भगवान शिव की पूजा करें, शिव मंत्र का जप करें और एकादशी और पूर्णिमा का उपवास रखें। दोस्तों इसके लिए आप श्री भगवत गीता का अर्थपूर्ण पाठ भी कर सकते हैं। शनिवार को भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करें और लोगों की सहायता करें। अपने कर्मों और विचारों को ईश्वर को समर्पित करें। इस विधि से आप अपने कर्म बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों जानकारों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति का जन्म सामान्यतः लौटकर फिर उसी के घर में होता है। इसके पीछे कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तब उसे जो भी कुछ अंत समय में याद रहता है उसकी गति वैसे ही हो जाती है। मनुष्य को सबसे अधिक अंत समय में सबसे अधिक अपने प्रियजनों परिवार की चिंता सताती है। ऐसे में अगले जन्म में किसी न किसी प्रकार से उसी घर में जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति की पिछले जन्म की मुख्य आदतें वैसे ही रह जाती है। ऐसे में व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो उसका जन्म अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए होती है। दोस्तों कभी कभी व्यक्ति के शरीर पर कोई निशान आदि को देखकर भी पहचाना जा सकता है कि वह पिछले जन्म में क्या था। अगले जन्म में भी कुछ लोगों के शरीर पर वही निशान बन जाते हैं जो पहले थे। इसी तरह से देखने में आता है कि कुछ लोग बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं या बहुत ही कम उम्र में ही कठिन से कठिन कार्य आसानी से कर लेते हैं। दरअसल माना जाता है कि यह सब उनके पिछले जन्म के लक्षण व निशानी होते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों में जीव जंतु की आदत भी देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई व्यक्ति अपनी गर्दन को ऊंट की भांति ऊंचा उठाकर चलता है। कई बार कुछ लोगों को पूर्व जन्म के कारण समस्या भी होने लगती है। यदि किसी के पूर्व जन्म के कर्म बाधा दे रहे हैं तो उसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव ही सृष्टि के पहले गुरु हैं और शिव ही देवों के देव हैं और कालों के भी महाकाल हैं। पूर्व जन्म के संस्कारों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करने के साथ उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा मनुष्य को पुनर्जन्म के कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्री भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और दान पुण्य जैसे परोपकारी कार्यों में लगना चाहिए। जी हाँ दोस्तों आपसे निवेदन करती हूँ कि आपको पिछले जन्म के कुछ संकेत मिल रहे हैं या फिर कुछ परेशानियां हो रही है तो आप शिव मंत्र का जाप करें, शिव की आराधना करें, शिव का पूजा पाठ नियम अनुसार करें। जी हाँ दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अपने जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।